परिभाषा नहीं लिखवाए हैं। तो सबसे पहले हम सबका परिभाषा लिख लेते हैं ताकि हमें आराम रहे। ठीक है, चाहे पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद बारी बारी से करके हम लिखवा देंगे। सबसे पहला परिभाषा होगा तत्पुरुष का। किसका जी? तत्पुरुष का। तत्पुरुष का परिभाषा होता है कि इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है, तथा ये प्रथम पद के साथ कारक से जुड़े होते हैं। प्रथम पद के साथ किससे जुड़े होते हैं? कारक से जुड़े होते हैं। क्या होता है जी? कारक से जुड़े होते हैं। तो परिभाषा क्या होगा कि इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? अंतिम पद। और पहला पद किसके साथ जुड़ा होता है? कारक से जुड़ा होता है। वह क्या कहलाता है? तत्पुरुष। क्या कहलाता है? तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण कल हम आपको बताए थे, जैसे विद्या जोड़ नहीं सॉरी विद्या के लिए आलय, के लिए जब हम जोड़ लिखेंगे तो वो संधि हो जाएगा। विद्या के लिए आलय, ध्यान रखेंगे, विद्या के लिए आलय हो गया, अर्थात इसमें जब बीच में हम ध्यान देंगे तो क्या होगा? कारक है। ये क्या है? कारक है अर्थात। और ये अंतिम पद क्या है? आलय, और इसमें आलय की प्रमुखता ही है। ठीक है, इसलिए यह कौन सा समास हो गया? अगर एग्जाम में आपको पूछे कि बताइए कि विद्यालय कौन सा समास है, तो बता सकते हैं आप लोग। रसोई घर कौन सा समास है? रसोई घर कौन सा समास है? काम चोर, काम चोर, सिर तोड़, सिर तोड़, ये सब पूछ रहे अगर कि कौन सा समास है, याद रखिएगा तत्पुरुष। लेकिन जब अंदर जाके पूछे कि बताइए कि कौन सा तत्पुरुष है, तो बिजली गुल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बिजली गुल नहीं होने देंगे हम, ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहला हमें जानेंगे कि तत्पुरुष के भेद कितने होते हैं। तो तत्पुरुष के भेद को याद करना आसान है अगर आपको कारक का भेद याद है। कारक का भेद याद है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध काके की अधिकरण में पै पर, यह है ना। तो ऊपर हम कारक का परिभाषा अगर हमें याद है, कारक का भेद हमें याद है, तो हमें तत्पुरुष का भेद याद होगा। किसका भेद याद होगा? कारक कै गो होता है? 7 गो होता है। के पढ़ रहे हो? 8 गो होता है। लेकिन का इसका भेद कै गो होता है? 6 गो होता है। ऊपर एगो को छोड़ देंगे, किसको? कर्ता को। और नीचे किसको छोड़ देंगे? संबोधन को। बाकी जितना है उस सब से कोई ना कोई भेद होगा तत्पुरुष का। तो बताइए, कर्ता को छोड़ दिए तो 2 नंबर क्या हुआ? कर्म। क्या हुआ? कर्म। और कर्म में लगा दीजिए कौन चीज? तत्पुरुष। क्या लगा दीजिए? तत्पुरुष। कर्म में तत्पुरुष। बाकी का भेद आप पूरा कर सकते हैं? बाकी का भेद पूरा कर सकते हैं? तो बताइए, तो दूसरा क्या होगा? करण तत्पुरुष। दूसरा क्या होगा? करण तत्पुरुष। दूसरा क्या होगा? अच्छा, तीसरा तो बता सकते हैं आप लोग? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद आपादान तत्पुरुष। आपादान, आपादान तत्पुरुष हो गया। 5 नंबर आपादान के बाद क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष। उसके बाद क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अब समझिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए, एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि करण के कारक के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इस बार हुतलाने के लिए पूछ दिया था कि आधुनिक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। सॉरी, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा, वो अर्थ के आधार पर पूछे चाहे जैसे पूछे, संज्ञा के कई गो भेद होता है? 5 होता है। आधुनिक पूछेगा तो चेंज हो जाएगा। आधुनिक में 3 ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए आगे। कर्म तत्पुरुष,
करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। अब इसका परिभाषा लिखना कितना आसान है ये जान लीजिए। ठीक है, आप इतना लिखेंगे इसके परिभाषा में, आप इतना लिखेंगे इसके परिभाषा में, क्या लिखेंगे? जो समास डैश कारक से क्या हो, जुड़ा हो। जो समास डैश कारक से जुड़ा हो, डैश कारक डैश तत्पुरुष, डैश तत्पुरुष कहलाता है, डैश तत्पुरुष कहलाता है। सर जी अब डैश के जगह पे हमने क्या कार रखी सो है, तो चलिए हम यही एक लाइन से आप सबका परिभाषा पूरा कर देंगे। कर्म तत्पुरुष, कौन जी हो? कर्म तत्पुरुष। जो समास कर्म कारक से, जो समास कर्म कारक से जुड़ा हो क्या कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। जो समास किससे जुड़ा हो? कर्म कारक से जुड़ा हो, वह क्या कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष। बाकी का परिभाषा आप लोग हमें बताइए। जो कारक, जो समास है करण कारक से जुड़ा हो क्या कहलाएगा? करण तत्पुरुष। जो समास संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। जो समास आपादान कारक से जुड़ा हो वह क्या कहलाएगा? आपादान तत्पुरुष कहलाएगा। जो समास किससे जुड़ा हो? संबंध कारक से जुड़ा हो, संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। और जो समास अधिकरण का पुरुष, पहला यही ना है जी, कर्म। गलत हो गया, कोई बात नहीं। कर्म सुन लीजिए, को होता है ना सिर को तोड़ने वाला, पहला क्या है जी? सिर को तोड़ने वाला। कर्म कारक को समझने के लिए, कर्म तत्पुरुष को समझने के लिए हमें क्या करना है? कर्म तत्पुरुष को समझने के लिए सबसे पहले हमने एग्जाम्पल क्या लिया है? कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। और कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। और को का एक एग्जाम्पल हमने लिया है सिर तोड़, सिर तोड़। तो क्या हो जाएगा? सिर को तोड़ने वाला। यहाँ पे कौन सा चिन्ह विलुप्त हो रहा है? को चिन्ह। और को चिन्ह किसका है? कर्म का। अर्थात ही कौन सा कार्य तत्पुरुष हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले किसी भी समास को समझने के लिए उसका विग्रह आना जरूरी है। अगर आप विग्रह कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपसे गलती नहीं होगा। अगर आपको विग्रह करने आ जाता है तो आपसे गलती नहीं होगा। दूसरा है कौन सा? देखिए कर्म के जगह पे करण लिखा गया था, अब आया करण। क्या आ गया? करण। करण का क्या होता है? करण का क्या होता है? करण का क्या होता है जी? से। क्या होता है? से। अब बताइए, हमने लिख दिया आप लोगों के बारे में, हमने लिख दिया आप लोगों के बारे में, क्या होगा? देह से चोर, देह से चोर। अर्थात इसमें कौन सा है? से है। क्या है? से है। क्या है? से है। और से किसको डिनोट करता है? करण को। अतः देह चोर क्या है? क्या है? करण तत्पुरुष। ये भी क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्या है? संप्रदान। क्या है वो? संप्रदान। संप्रदान का क्या होता है? से होता है, के लिए होता है। वही तो हम ही बोले कि कहाँ से नया वैरायटी आ गया भाई। के लिए। अब सुनिए, विद्या लय, विद्या लय क्या होगा? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्यालय यानी यहाँ पे के लिए कारक आ रहा है। ये कैसा तत्पुरुष है? संप्रदान। अगला आता है आपादान। बताइए तो क्या होगा आपादान का? कोई एग्जाम्पल बताइए, बताइए। नहीं बताइएगा? चलिए आगे बताते हैं, हम आपको बताते हैं, आप नहीं बताइएगा तो। बोलिए क्या अगला?
आपादान, यही ना जी, आपादान। इसका भी से होता है, लेकिन यह से क्या दिखाता है? अलगाव दिखाता है। यह से क्या दिखाता है? अलगाव, यानी कि हाँ, जुदाई अलग, तो जुदाई शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, अलगाव लिखिए, ठीक है। सुनिए, तो क्या लिखेंगे? धर्म नहीं, धर्म विहीन, धर्म विहीन क्या हो जाएगा? धर्म से विहीन, यानी कि उनका क्या हो गया है? वो लोग धर्म से अलग हो गए हैं, यानी क्या दिखा रहा है? अलगाव। कौन सा समास होगा? आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। क्लियर है? अगला क्या है? संबंध। क्या है? संबंध। क्या है? संबंध। क्या होगा? संबंध क्या होगा? संबंध क्या होगा इसका? का के की होता है, का के की। अब बोलिए, बताइए तो, कोई एग्जाम्पल हमको याद है आप लोगों को? कोई एग्जाम्पल आप लोगों को याद है? नहीं याद है? हैं? नहीं है? चलिए, सत्य मार्ग, सत्य मार्ग क्या हो जाएगा? सत्य का मार्ग। क्या हो जाएगा? सत्य का मार्ग। क्या हो जाएगा? सत्य का मार्ग। यहाँ पे क्या छिप रहा है? का किसको डिनोट करता है? संबंध को। सत्य मार्ग कौन सा तत्पुरुष हुआ है? संबंध। अब अगला बोलिए, और शायद अंतिम है, अधिकरण। अगला क्या है? अधिकरण। अगला क्या है? अधिकरण है। अगला क्या है? वो अधिकरण है। अगला क्या है? अधिकरण है। अगला क्या है? वो अधिकरण है। अधिकरण का होता है में, पर। आप बताइए, इसका हमें बताइए। पुरुषोत्तम, इसका होता है पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम। क्या होगा? यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? में क्या है? पुरुषोत्तम कौन सा तत्पुरुष होगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर हुआ? अंतिम देखिए, न यह तत्पुरुष है। क्या है जी? न यह तत्पुरुष। इसका परिभाषा हम अभी आपको बताए, कितने लोगों को याद है? इसका परिभाषा अभी हम बताएं, कितने लोगों को याद है? किसी को याद नहीं है? इसका परिभाषा हम यही ना बताए कि अंतिम पद प्रधान होता है और पहला पद नकारात्मक शब्द होता है। अंतिम पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है? नकारात्मक होता है। क्या होता है? नकारात्मक होता है। क्या होता है बाबू? नकारात्मक होता है। जैसे अकाल, अकाल, और इसका क्या विग्रह होगा? बिना काल के, बिना काल के, बिना काल के, बिना काल के। ठीक है? बिना काल के। ठीक है? तो ये आपका इसका हो जाएगा, जिसमें आपको याद रखिएगा, जिसमें आगे अ लगा हो और ऑप्शन में न या तत्पुरुष दिखे, उसको हम क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। उसको हम क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। अब सर जी आप तो इतना समझाए, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा? ठीक है, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा? तो देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे बता दो। जैसे एग्जाम में पूछेगा आपसे कि गिरजाघर कौन सा समास है। अरे भाई पहले क्वेश्चन का पैटर्न तो बताने दीजिए, हमको पता है कि आंसर पता है आपको। कौन सा समास है? ठीक है, ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। कर्मधार्य, कर्मधार्य। तीसरा हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बताइए, अब बताइए, बहुत बेचैनी में थी। कौन होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गिरजाघर कौन सा समास है? तत्पुरुष है, और तब ऑप्शन में नहीं है। और इसी बेचैनी के कारण
इसी बेचैनी के कारण आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी बेचैनी के कारण, जैसे अभी आप लोग बेचैन थे ना, अभी हमारे क्वेश्चन बताया, ऑप्शन दिया नहीं, तब तक आंसर बता दिए। जरूरी है कि ऑप्शन देगा ही, नहीं भी दे सकता है, जरूरी है कि नहीं भी दे सकता है, तब क्या कीजिएगा, नहीं मारेंगे, लेकिन बेचैनी में बता तो देंगे। इसलिए याद रखिए, ये क्या होगा, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। जिसे आता है 9 या वाला एगो देख लेते हैं। असमय, असमय कौन सा समास है, कौन सा समास है, तो याद रखिएगा कौन सा है, नौयत समास है। तो ऑप्शन में आपको ये जहां दिखे प्रभु, आपको ऑप्शन में जहां ये प्रभु दिखे समास, इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, और आप लोग के मित्र जो नहीं पढ़ते हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए कि भाई यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप लोग क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या जिनके पास नहीं है उनको लिंक प्रोवाइड कराइए, आप लोग उनके पास तक पहुंच जाए। इसके लिए कोई आपसे फ़ी थोड़ी लिया जा रहा है लिंक को भेजने के लिए, तो इसके लिए तो नहीं लिया जा रहा है, तो उनको मदद कीजिए ताकि उनके पास तक भी वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम आपको कर्मधारय और बाकी जो बचे हुए भेद हैं इसके समास के, उसको हम क्लियर करेंगे अगले क्लास में। क्लोज कर दीजिए वीडियो।